ये पल है शुभ आज का, आती है हम तेरे द्वार पे, मन में बसी है तेरी आस्था, हाथों में फूल है प्यार की। तू हमें पाले, तू ही संभाले, तेरी दया पाए सदा, आगे है गाते हम। तू अपनाए, दिल सुख पाए, तेरे भवन तेरे चरण, शीश झुकाते हम। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम सभी कैथोलिक कलीसिया के साथ में मिलकर संत स्कोलास्टिका कुमारी की स्मृति करते हैं। जिस प्रकार उनके जीवन में हम पाते हैं कि वह एक ट्विंस थी और उनके जो पार्टनर थे वह भी एक संत के रूप में काफ़ी प्रचलित हैं। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, संत स्कोलास्टिका ने अपना जीवन प्रभु यीशु को अर्पित किया। उन्होंने प्रभु यीशु के दायित्व को अपने जीवन में अपनाया। जिस प्रकार उनके जो भाई थे उन्होंने स्वर्ग राज्य के लिए, ईश्वरीय राज्य की घोषणा के लिए अपने जीवन को अर्पित किया, उसी प्रकार संत स्कोलास्टिका ने समाज के सभी तबके के लोगों के लिए अपना जीवन व्यतीत किया और उन्होंने सिस्टर्स के लिए कॉन्वेंट प्रारंभ करी। जब वह अपने जीवन में प्रभु यीशु को ग्रहण करते हुए प्रभु यीशु को अपना प्रभु, गुरु और अपना साथी मानते हुए उन्होंने स्वीकारा, तो उन्होंने दूसरों को भी इसका पैगाम सुनाया। संत स्कोलास्टिका जिन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु के साथ में बिताने के लिए अपने आप को तैयार किया। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज हम सभी जब सुसमाचार पाठ को सुनते हैं तो आज का सुसमाचार पाठ भी हमें यही बताता है कि किस प्रकार प्रभु के चमत्कार, प्रभु की शिक्षाएं न केवल एक व्यक्ति के लिए होती है बल्कि वह दिन प्रतिदिन बढ़ते जाती है। जो कोई उससे लाभान्वित होता है वह उसका पैगाम दूसरों को देता है और प्रभु की महिमा अपने जीवन में पाता है। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज जब हम अपने आप को प्रभु को अर्पित करते हैं तो वह प्रभु हमारे साथ रहता है, वह प्रभु हमें चलना सिखाता है, वह प्रभु हमें अपनी डगर पर आगे बढ़ने के लिए आमंत्रित करता है। क्या हम अपने आप को प्रभु को अर्पित करते हुए, प्रभु के दायित्व को निभाते हुए प्रभु की शिक्षाओं पर चलते हैं? आइए हम हमारे तमाम प्रार्थनाओं को, निवेदनों को प्रभु के श्री चरणों में समर्पित रखते हुए हम इस मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से भाग लें। भाइयों और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से
अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, आज हम कुंवारी संत स्कोलास्टिका की स्मृति मना रहे हैं। इनके आदर्शों पर चलकर हम भी सच्चे प्रेम से तेरी सेवा करें और तेरे प्रेम का पुरस्कार प्राप्त करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आपके हृदय जीवा को खोले, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 1 से 8 तक। पाठ का मूल वाक्य है, तुम्हें भले बुरे का ज्ञान हो जाएगा और इस प्रकार तुम ईश्वर के सदृश बन जाओगे। ईश्वर ने जिन जंगली जीव जंतुओं को बनाया था, उनमें से सांप सबसे धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या ईश्वर ने सचमुच तुमको मना किया है कि वाटिका के किसी वृक्ष का फल मत खाना? स्त्री ने सांप को उत्तर दिया, हम वाटिका के वृक्षों के फल खा सकते हैं, परंतु वाटिका के बीचों बीच वाले वृक्ष के फलों के विषय में ईश्वर ने कहा, तुम उन्हें नहीं खाना, उनका स्पर्श तक नहीं करना, नहीं तो मर जाओगे। सांप ने स्त्री से कहा, नहीं, तुम नहीं मरोगे। ईश्वर जानता है कि यदि तुम उस वृक्ष का फल खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम्हें भले बुरे का ज्ञान हो जाएगा और इस प्रकार तुम ईश्वर के सदृश बन जाओगे। अब स्त्री को लगा कि उस वृक्ष का फल स्वादिष्ट है, वह देखने में सुंदर है और जब उसके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है तो वह कितना लुभावना है। इसीलिए उसने फल तोड़कर खाया। उसने पास खड़े हुए अपने पति को भी उसमें से दे दिया और उसने भी खा लिया। तब दोनों की आंखें खुल गई और उन्हें पता चल गया कि वे नंगे हैं। इसीलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर अपने लिए लंगोट बना लिया। जब दिन की हवा चलने लगी तो पुरुष और उसकी पत्नी को वाटिका में टहलते हुए प्रभु ईश्वर की आवाज़ सुनाई पड़ी और वे वाटिका के वृक्षों में प्रभु ईश्वर से छिप गए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा हुआ है। धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा हुआ है। धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा हुआ है, जिसका पाप मिट गया है। धन्य है वह जिसे ईश्वर दोषी नहीं मानता और जिसका मन निष्कपट है। अनुवाक्य। धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा हुआ है। मैंने अपना अपराध स्वीकार किया, मैंने अपना दोष नहीं छिपाया। मैंने कहा, मैं प्रभु के सामने अपना अपराध स्वीकार करूँगा। तब तूने मेरा दोष मिटा दिया, तूने मेरा पाप क्षमा किया। अनुवाक्य। धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा हुआ है। इसीलिए संकट के समय हर एक भक्त तेरी दुहाई दे। बाढ़ कितनी ऊंची क्यों ना उठ जाए,
किंतु जलधारा उसे नहीं छू पाएगी। अनुवाक्य। धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा हुआ है। हे प्रभु, तू मेरा आश्रय है। तू मुझे संकट से बचाता और मुझे मुक्ति के गीत गाने देता है। अनुवाक्य। धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा हुआ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु महान है, दयालु है, उसने हमारा उद्धार किया है। प्रभु महान है, दयालु है, उसने हमारा उद्धार किया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु तिरुस प्रांत से चले गए। वह सिदोन होकर और देकोपोलिस का प्रांत पार कर गलीलिया के समुद्र के पास पहुंचे। लोग एक बहरे गूंगे को उनके पास ले आए और उन्होंने यह प्रार्थना की कि आप उस पर हाथ रख दीजिए। यीशु ने उसे भीड़ से अलग एकांत में ले जाकर उसके कानों में अपनी उंगली डाल दी और उसकी जीभ पर अपना थूक लगाया। फिर आकाश की ओर आंखें उठाकर उन्होंने आ भरी और उससे कहा, एफेता, अर्थात खुल जा। उसी क्षण उसके कान खुल गए और उसकी जीभ का बंधन टूट गया, जिससे वह अच्छी तरह बोलने लगा। यीशु ने लोगों को आदेश दिया कि वे यह बात किसी से नहीं कहे, परंतु वह जितना ही मना करते थे लोग उतना ही इसका प्रचार करते थे। लोगों के आश्चर्य की सीमा ना थी। वे कहते रहते थे, वह जो कुछ करते हैं अच्छा ही करते हैं। वह बहरों को कान और गूंगों को वाणी देते हैं। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के दोनों ही पाठ काफ़ी रोचक पाठ हैं। रोचक इसलिए कि दोनों के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी बात है जो प्रभु ईश्वर हमें सिखाना चाहते हैं। आज के प्रथम पाठ में हम देखते हैं कि किस प्रकार भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल अल्टीमेटली हेवा जी ने खा ही लिया, और खुद तो खाया ही खाया, उसके साथ में अपने हस्बैंड को भी खिलाया, अपने साथी पार्टनर आदम को भी खिलाया। उसके बाद में क्या होता है, जो बातें होने लगी, हम उसका विवरण जब देखते हैं तो काफ़ी हम भी सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। सर्वप्रथम हमें यह बात समझनी है, कई बच्चों के जो प्रश्न होते हैं वह यह होता है कि ये कहानी है कि यह सत्यता है। हमें
यह जानना जरूरी है कि यह मनुष्य के द्वारा रचित ईश्वरीय प्रेरणा के द्वारा मनुष्य के लिए बनी हुई एक ऐसी घटना है जो वास्तविकता से शायद दूर हो सकती है, या कई बार लोग इसे काल्पनिक भी कहते हैं। लेकिन इसका तथ्य यह है कि यह पूरे बातें, क्रिएशन की जो पूरी घटना है, वह हमें यही बताती है कि किस प्रकार हम सभी को ईश्वर ने बनाया है। हम सभी को ईश्वर ने रचना करते हुए प्रत्येक चीज को ईश्वर ने बनाया है, और हम सभी ईश्वर की रचना है। अगर किसी और के पास में कोई और एक्सप्लेनेशन है तो वह कर सकता है, लेकिन अल्टीमेटली हम यही कंडीशन पे जाएंगे, यही हमारा कंक्लूजन होगा कि जो भी कुछ बना है वह ईश्वर के द्वारा बना है, एक ऐसी दिव्य शक्ति के द्वारा बना है जो विद्यमान है, जो कार्यरत है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के प्रथम पार्ट में हम पाते हैं कि किस प्रकार हेवा वो फल खाती है और आदम को खिलाती है, और वह क्या होते हैं, उनका ज्ञान विकसित हो जाता है। और सर्वप्रथम वह क्या महसूस करते हैं, अपना नग्नपन। और वह क्या करते हैं, उसके बाद में सबसे पहले अपनी नग्नता को छुपाने के लिए लंगोट बनाते हैं। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जब हम हमारे जीवन में भी देखते हैं तो कई बार जब हम ईश्वरीय बातों को नकार देते हैं, उससे अपना मुख मोड़ लेते हैं, तो हम भी अपने आप में गिल्टी फील करते हैं। और यही बात हम हमारे जीवन में पाते हैं। जो चीज़ हमें मना की जाती है, लेकिन पुनः जब हम उसे करते हैं, दोहराते हैं, तो हमें गिल्टी फील होता है। और यही मानवीय स्वभाव है। जब हम उस बात को जिसको हमको मना किया जाता है, उसको जानबूझ के या अनजाने में भी कर देते हैं, तो हमें गिल्टी फील होता है। और ऐसे समय में हम ईश्वर से दूर हो जाते हैं, ईश्वर से अपने आप को छुपाने लग जाते हैं। वह ईश्वर जो पहले हमारे साथ में था, कभी ऐसा नहीं लगता था कि हम नग्न हैं, लेकिन जब हम कुछ गलत कर देते हैं, कमांडमेंट्स का उल्लंघन कर देते हैं, आज्ञा का उल्लंघन कर देते हैं, तो हम अपने आप में गिल्टी फील करते हुए अपने आप को छुपाते हैं। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार पाठ में जो घटना हो रही है, हम सोचते हैं कि शायद प्रभु यीशु के तो सिर्फ वचन के माध्यम से ही लोगों को चंगाई मिलती है, तो आज प्रभु उंगली भी डाल रहे हैं, थूक भी लगा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार पाठ में प्रभु ये हरकतें करते हैं। कान बहरा है, ये ले उंगली, और गूंगा है, ये ले थूक। कितनी गहराई वाली बात है। प्रभु ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमें ये बात को सोचना है, समझना है कि प्रभु जो बोलता है, जाओ तुम्हारी बेटी ठीक हो जाएगी, जाओ उठ जा, और बस ऐसे हाथ रखते सब कुछ हो जाता है। लेकिन आज प्रभु उंगली डालते हैं, ये थूक लगाते हैं, ये क्यों करते हैं। ये एनकाउंटर को समझने के लिए हमें सर्वप्रथम इसकी बैकग्राउंड को समझना है। लोग प्रभु के साथ में थे, और जब लोग एक मनुष्य को लेकर आते हैं, मनुष्य के साथ में प्रभु क्या करते हैं, उस व्यक्ति के साथ में प्रभु क्या करते हैं, उसको लोगों से अलग लेके जाते हैं, अलग लेके जाते हैं, और उसके बाद में उंगली लेते हैं, कान में डालते हैं, और उसके बाद में क्या होता है, थूक लगा के उसकी जीबान पे लगाते हैं। कान में जब डालते हैं तो उसके कान के बंधन खुल जाते हैं, और जीबान पे जब अपनी थूक लगाते हैं और कहते हैं एफेता, खुल जा, और वह खुल जाता है। फिर जो होता है वो ये सब बातों को दर्शाता है कि प्रभु ने ये सब बातें क्यों करी। प्रभु यीशु उनसे कहते हैं कि तुम जाकर किसी को मत बताना, लेकिन वह यह बातें नहीं सुनते। वो जितना मना करते थे, लोग उतना ही जाके प्रभु का प्रचार करते थे। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, यह जो कार्य किया गया है, यह कार्य
उस व्यक्ति के विश्वास को खोलते हुए औरों के विश्वास को खोलने का था। और यही कार्य प्रभु ने अपने एक्शन के माध्यम से करा। क्योंकि जिस प्रकार हम देखते हैं संत थॉमस, जो प्रभु के तीसरे दिन पुनर्जीवित के बाद में भी वो विश्वास नहीं करता है। वह कहता है जब तक का मैं मेरी उंगली अंदर डाल के नहीं देख लूंगा मैं विश्वास नहीं करूंगा। और जब प्रभु उनके सामने आ जाते हैं, प्रभु बोलते हैं ये ले, और फिर वो क्या कहता है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। और वहां पर जो वाक्य प्रभु कहते हैं कि धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। कितनी बड़ी बात है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, विश्वास, लोगों के विश्वास को मजबूत बनाने के लिए, उनके विश्वास में उन्हें अटूट बनाने के लिए ईश्वरीय कार्यों को जो वो देख रहे हैं, वो जो सुन रहे हैं, उसमें वे मजबूत बने, इसके लिए प्रभु का हमेशा प्रयास रहा है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जब तक का हम हमारे सेंसेस के द्वारा देखते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, टच नहीं करते हैं, हम कई बातों को विश्वास नहीं करते हैं। जैसा कि हम कहते हैं कि रसगुल्ले का टेस्ट बहुत ही मीठा होता है, और कई लोग जो कभी रसगुल्ला नहीं खाए हैं वो क्या कहते हैं, जब तक का मैं इसे टेस्ट ना कर लूँ मैं विश्वास नहीं करूँगा कि रसगुल्ला मीठा होता है। ये हमारे मानवीय स्वभाव है। जब तक का मैं अपनी आंखों से नहीं देख लेता, अपने कानों से नहीं सुन लेता, मैं विश्वास नहीं करूँगा। और ऐसे ही लोगों के बीच में प्रभु उनको दिखाते हैं और उनके सामने चमत्कार करते हैं। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करें, हम प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु हमारे जीवन में कई सारे चमत्कार दिखाते हैं, कई सारे प्रभु पैगाम हमें देते हैं, लेकिन क्या हम उस प्रभु के पैगाम को हमारे जीवन में अपनाते हैं? दुनिया हमें बहुत सारी बातों को मानने के लिए मजबूर करती है, लेकिन क्या हम प्रभु के साथ में जुड़े हैं? क्या हम प्रभु ईश्वरीय बातों पर चलते हैं? आइए आज के सुंदर दिन में हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे साथ रहे, प्रभु हमें देखना सिखाए, प्रभु हमें सुनना सिखाए और प्रभु हमें बोलना सिखाए। उपहारों से मेरे हृदय को स्वीकार करो, हृदय को स्वीकार करो, प्रभु हृदय को स्वीकार करो। जीवन मेरा अर्पण तुझ पर, टूटा हृदय टूटी वाणी, जीवन मेरा अर्पण तुझ पर, टूटा हृदय टूटी वाणी। आज भी तेरी वेदी पर आया हूँ, तेरे दर्शन को देखने दो तुम मुझको मुखड़ा, देखने दो तुम मुझको मुखड़ा। शीश नवाऊं वेदी पर, आज सभी उपहारों से मेरे हृदय को स्वीकार करो, हृदय को स्वीकार करो, प्रभु हृदय को स्वीकार करो। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर,
तूने हमारे दुर्बलता दूर करने के लिए हमें रोटी और दाखरस दिया है। तेरी कृपा से ये हमारे लिए अनंत जीवन के संस्कार बन जाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है। यह तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुति गान करते हैं। गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं
कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष जाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। हम हमारे मृतक भाई बहन माता पिता का नाम लें। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके बाद धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे।
हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। धन्य है वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना दी जाएगी। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी इच्छा है कि हम एक ही रोटी को खाएं और एक ही कटोरे से पिएं। तेरी कृपा से हम ऐसा जीवन व्यतीत करें कि क्रिस्त में एक बन जाएं और संसार की मुक्ति के लिए अपने को सहर्ष समर्पित करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। 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 जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। मुझको तेरा दर्शन मिला, तेरा वरदान मिला। मुझको तेरा दर्शन मिला, तेरा वरदान मिला। गाऊं मैं, नाचूं मैं तुझ पे हरदम। गाऊं मैं, नाचूं मैं तुझ पे हरदम। मुझको तेरा दर्शन मिला, तेरा वरदान मिला। तू ही है प्रभु मेरे मन में, तेरे सिवा है ना दूजा दिल में रखूं तुझको सदा। मेरे प्रभु जीवन दाता, मुझको तेरा दर्शन मिला, तेरा वरदान मिला। मुझको तेरा दर्शन मिला,